गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहन विषय कर आसा। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। यह तन कर फल विषय न भाए। सरक आओ, सब कोई आगे आओ। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। यह तन कर फल विषय न भाए, विषय न स्वल्पेहु अंत समय दुखदाई, लपेहु समय दुखदाई। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। गुरु निराकार है, महिमा अपार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाए न जे परलोक संवारा। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायणं वासुदेवा। हे नाथ नारायणं वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायणं वासुदेवा। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो सर आत्मा जगो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रभु आप जगो सर आत्मा जगो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवं। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। हाँ पहले आदमी ये मन भटकता ही रहता है, इसलिए कुछ कीर्तन किया जाता है बैकरी। ओ महापुरुषन का विचार भगवान कृष्ण हो, ओम नमः शिवाय हो, ये सभी महापुरुष उसी तत्व को प्राप्त करने वाले एक योगेश्वर थे। इसलिए भटका हुआ मन अगर कीर्तन 10 मिनट 5 मिनट बैठ के करे तो मन एकाग्र होने लगता है, और जब एकाग्रता होने लगे तो धीरे से शांति से बैठ करके नाम जपा जाता है, गुरु महाराज का ध्यान किया जाता है, क्योंकि विचार अन्यत्र भागा रहता है। और जब भजन होगा तो मानव तन से ही होगा। लिखा गया कि बड़े भाग्य से ही मनई तन पाए रहे, जात बिरादरी तन यहाँ बिरावा गह जिए खाए बदे। लेकिन मालिक ने हम लोगों को वही मॉडल से, वही फरमा से कई माटी के खिलौना बना करके, जब तक इंसान में लोभ लालच कुछ नहीं रहते, बड़ा प्रेम रहते, घर परिवार में मिलौजी रहते। लेकिन लोभ लालच जब बढ़ जाता है तो खून एक ही होता है, माँ एक ही होता है, पिता एक ही होते हैं। लोभ लालच ने अलग कर दिया। जब लोभ लालच नहीं रहती है, एक पिता एक परमात्मा का भजन या बाहर में सहयोगत मिलौजी रहती है, सुमति रहेगी, प्रेम रहेगी। ये विचारे विकारे करना से बगल करता है, एक दिन इतना बगल कर देता है कि ले जा कर के मरघट पर उलार देता है। आए थे अकेले पैदा भए थे,
अब फिर विलग होते होते एक दिन चले गए, कुछ नहीं कर पाए। परपंच पंच पंच के परपंच में पड़ गए। हम पंचों को पांचों को समेट करके तब एक याद ध्यान बुलम गुरु करते, भगन एक परमात्मा का भजन करते, तब सर पर हमारे पंच रहते, पर पंच परमात्मा होता है। ये पांचों ज्ञान इंद्रिया सिमट कर एक श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में लग जाए। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, असुमिर हूँ दिव्य दृष्टि ही होती। जब ये पांचों एकाग्र हो गए, सर मने हो तो उपराम, तब पंचो जहाँ पंच सर से जुट गए तो सर पंच हो गया। अय पंच अगर परपंच में पड़ा अगर, तो फिरत सदा माया कर प्रेरणा, और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। इसलिए 5-10 मिनट के लिए पंच एक परमात्मा है सद्गुण, जो भगवान कृष्ण गीता में जो यथार्थ गीता का अध्ययन है, जो वह रामायण है, भागवत है, अपने महापुरुषों ने वही शोध को एक को दिया, एक ही चीज, वही गीता है, वही रामायण है, वही भागवत है, एक ही तत्व दिया। लेकिन इंसान भोगों के पीछे वो भी भूल गया, नहीं दौड़ गया है इधर उधर। भगवान ने कहा कि हम परीक्षण करेंगे, भटकना मत, अगर सही रहोगे तो 11 बाजार लगी रहे। संसार का खेला खिलवाड़ देखते हुए लक्ष्य पर जैसे मेला देखने गए रहे हो, तो भले मेला खूब देखो, लेकिन मेला देखते हुए फिर अंत में शाम के घरे इंसान जाता है, लौटता है। यहाँ तो मेला ही देखत रह गए, कहना वहीं में खोई गए, हेराए गए, घरे नहीं पहुँचा तो घरे वाले हड़बड़ाते हैं, गए न के यार, आज तो मोबाइल फैल हलो हलो कह लेते हो। लेकिन ये मोबाइल हलो हलो करत है मालिक, लेकिन ये मोबाइल ऐसा हो गई है कि उधर से ही स्विच ऑफ हो गई है, इधर ही के खुली हुआ है, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, पाप से, वह लाउते लगते ही नहीं बा। जब अगर जोड़बे करना से तब तो होए। इसी प्रकार महापुरुषों सदगुरु ने कहा कि रहो पापों भोग में, लेकिन 10 मिनट संध्या सवेरे जरूर याद करो, और वहाँ समय अपने मूढ़े पर का सोच खत्म कर दो। पूछो मत, सोचो, उधर से मोबाइल स्विच ऑफ करो, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, पाप से, तो 10 मिनट के लिए इधर को खोलो। तो भगवान को तो देखे नहीं हो, भगवान का परिचय का नाम जो महापुरुषों ने दिया है, राम, ओम, शिव, जो कुछ कृष्ण, जो कुछ आओ, एक नाम पकड़ लो। क्योंकि माई के जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का नाम नहीं होता है, नाम माता पिता रखते हैं गोहराने के लिए। तो भगवान का कोई नाम नहीं है, न राम है, न ओम है, न शिव है, न कृष्ण है, कुछ नहीं। वो बेनाम है, आत्मा का नाम बेनाम। उस जेकरे दिल में प्रकट हुआ, ऐसे योगेश्वर महापुरुष सदगुरु ही ने नामकरण किया है सदगुरु। लेकिन पकड़ाने के लिए नाम जरूरी है, इसलिए कहना आधी रास्ता तक तो नाम जाप चलता है। गंगा जी हमें नहाना है, हमें गंगा जी जाना है, तो गंगा नाम है। लेकिन जब धीरे धीरे जात जब पहुंच गया गंगा जी के किनारे, तो वहाँ गंगा नाम ही समाप्त हो गया, वहाँ पानी आओ। वो तो गंगा जब नहीं देखे रहो तब तक गंगा आओ, लेकिन जब पहुंच गया तो हो ही गया पानी पानी। उस ईश्वर को, उस राजा को, उस परमात्मा को जानने के बाद इंसान ही, ये जीव ही पानी हो जाता है, वो मिल गया। इसलिए एक परमात्मा का चिंतन करें, वहाँ समय सोच न रहे, न घर का, न परिवार का, झूठ ही तो यहाँ जोड़े हो। अब यहाँ आए हो, इतने समय तक के लिए वहाँ से रिश्ता टूटा हुआ, लेकिन तब भी शरीर आए, लेकिन सोचता होगा कि कब छुट्टी मिले, चले कि रहा यार भाई वहाँ ये नाना प्रकार का सोचता हुआ है। और यह तो हर बब्बा हरे सोचत मर गए, फेंकाए गए। और अंत में यह बतावत गया कि बब्बा यार का सोचा पोचा मत, अब राम राम कह। कैसे राम राम कहीं? मुँह से राम राम कहे से काम चले, गुड़ गुड़ कहे से मुँह मीठ हो ही, राम राम कहे से काम चल जाए। वह पर ओकर आचार विचार पकड़ो, जो भगवान कृष्ण गीता में बताएं कि संयम के साथ, आचार विचार के साथ
प्रार्थना करो। तो राम झरोखे बैठ के अरे सबकी मुजरा लें, और जे कर जैसी करनी है तो रिजल्ट वो के वैसा दे। ऊपर से कहना कर डर हाथ जोड़े हो, तरह तरह सोचा था ई लह जाए उ लह जाए उ लह जाए। वहीं लाहौलिया में धोबी को कुकुर न घड़ के न। हाँ बचाओ हरे बात साफ साफ हम देखा। हम सत्संग वत्संग नहीं जा रहे, तब ठेठ ठेठ गुरु महाराज के नाम से बोल दे। तो सत्संग तो गुरु दरबार में हो रहा है। हम तो चटपने जैसे भोजन खाते हैं लोग, तो भोजन के संगे एक चाटे वाला उपकार है तो थोड़ा सा कटोरी में तू है चटपटा थोड़ा हम बता दे थे बच्चों हरे को हम लहाए ले जाओ और क्या करिए। तो इसलिए ठेठ ठेठ है, ये बाद में मर्यादा के साथ लिखा जाता है गीता रामायण भागवत। ये अनुभव न संस्कृत है न अंग्रेजी है न हिंदी है, वो श्रद्धा प्रेम भाव का है प्रभु। और नहीं तो प्लान बना के बैठा है, अब भोगों में गाड़ी जाता एक दिन फेंकाई जावे, जैसे आजी बब्बा फेंक दिए गए। तो जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, तो जे के आपन मान के बैठा है, सबके छोड़ के अकेले निकलना। कि केहू के लै के यहाँ प्राण दे हैं कि हो सके तो दुल्ही के लेके चले या बेटवा के लेके चले। कहते हैं हम तोरे लिए प्राण दे देव, वो कहते हम तोरे लिए दे देव। आज तक क्यों देहे बाज उठे। तो उमा कहूँ यह जग कई रीति, अब मतलब लाई करे सब। अब मतलब निकल गया तो मोह ढांक देते हैं कि यार मौत तक मत देखे, नहीं रात के भूत बन के ही या चुड़ैल बन के कटे। मेरे भाई लोग रहो सबके बीच में, अपनी ड्यूटी अदा करो, लेकिन इतना सोचे रहो कि हम लोग अकेले ही हैं। जैसे माँ के पेट से अकेले पैदा भये, मरने के बाद अकेले जाना भी है, तो ईश्वर भी एक ही है, आत्मा एक ही परमात्मा सतगुरु सद्गुण है। किसी सद्गुरु की कृपा से उस तत्व को जाना जाता है अभ्यास के द्वारा। और ना है तो भाई दौड़ते ही रह जाओगे, जीवन अंत में मुश्किल बाके दोबारा पाए जा भाई मनई के तन। बड़ी भाग्य से बड़ी तपस्या से मालिक ने कृपा करके तन दिया था कि कम से कम ना ही बहा तो घंटा 2 घंटा संझा से बेरे याद करें। तो अगर लड़का छात्र चकाचक पढ़ा था, अगर 10-20 नंबर से गड़बड़ात रहा तो मास्टर सोचा था कि यार मेहनत तो करा था, थोड़ा बढ़ाए देता हाथ। वैसे भगवान सोचा थे कि भाई ये थोड़ा कहे बा जरूर पूजी पुण्य एकदम और एडमिशन दे दे मनई वाले में, थोड़ा के जाए आगे फिर लहाए ले। और ना तो फिर गाड़ी हरे वाली नीचे वाली धरे चला जाता है, तो नीचे वाली जब गिरबे तो नीचे चला जावे कि ऊपर पड़बे। तो ऊपर एक ईश्वर है, इसलिए सब कुछ सोच करके उतार करके दिमाग से, जो गीता कहती है, जो महापुरुषों ने कहा है, जो सद्गुरुओं ने, एक अभ्यास करो। इमन धन पैसा नहीं लागत, श्रद्धा प्रेम लागत है। पता नहीं कौने गुण पर भगवान रिझ जाए। हमें मालिक को रिझाने के लिए पैदा भय है। हम लागे संसार के रिझावे, लागे उन्हें मिलावे उन्हें मिलावे उन्हें मिलावे, आज तक क्यों मिला। अगर मालिक के मिलाए ले होते तो सब में मिल जाते बिना बुलावे के, न परत केहू के। सबके दिल में वही बैठे थे। अब हम मिलावे लगा है उनके अपने उनके उनके उनके, फिर लड़का के, फिर लड़का के, फिर भाई के, फिर दुल्ही के, फिर दुल्हा के, फिर पड़ोसी के। पता नहीं मिला उतर मिलाओ ना ही मिले, ना आयु के दिन खत्म हो गए। अवंत में बताएं के मिलाए होते राम राम, तो सत्य को काहे नहीं मिलायो। अगर वो मिलाए होता तो सबके दिल में वही बैठा रहा, तार जोड़ जात अपने आप सब मिल जाते, मिलावे की जरूरत ही न पड़त। और जब मिल गए तब आज़ाद हो गए, तब सुमति हो गए, प्रेम हो गया। भगवान के भक्ति ये में सुमति होती है, पापों में बिलगाव होता है। तो पापों में रहा जब डट के, लेकिन 1 घंटा आधा घंटा तो मालिकों को तो सोच ले जाए बदे वादा कह के आए रहे, तब आजाद।
तब बर्बाद नहीं, आजाद। तो मिली है आजादी गुरु जी के द्वारा। जब ये वृत्तियों से जो भोगों में विकृत होकर के चली जा रहे नीचे, और एक दिन कलह दुख पा रहे हो, ओझा कहता है भूत पकड़े बा, क्यों कहता देवता नाराज है, क्यों कहता चलनी माई बिगड़ी है, क्यों कहता दुर्गा माई बिगड़ी है। पता नहीं का बिगाड़े है, सब बिगड़ा है भाई, काले है, एक पर भरोसा ही नहीं बके के। तो इसलिए जब वृत्तियों को शांत होकर के जब एक परमात्मा का भजन करोगे, जो यथार्थ गीता कहती है, जो हमारे आप ऋषियों महापुरुषों ने कहा, तो 10 मिनट के लिए संयत के साथ, और लिखिज बंद कर दो सोच कर, और धीरे धीरे गुरु नहीं हेरा जात, कोई सतगुरु भगवान चुन के दे देन, तो ऐसे सतगुरु के हृदय में ध्यान योगेश्वर का करो, और तब फिर तार जुटे लगा सद्बुद्धि का। तब धीरे धीरे जो वृत्ति पापों में दबी हैं, दुख कष्ट में गिर रही हैं, आज़ाद होए लागे, मैंने स्वतंत्र होए लागे। जहाँ स्वतंत्र होए लागे तो है आज़ाद होने लगा, और नहीं बर्बाद हो रही जा रहे हो, और सोचते हो कि हम सुख और आज़ादी की तरफ जाते हैं, आग जरा तो जलत चला जाता हो। तो आधा घंटा के लिए तो शांत हो करके मालिक के याद कर लो, रहो उसी में रहो। तो पाप का फैक्ट्री और 10-5 तो खोल दो गलती के, लेकिन आधा घंटा के लिए तो सोच लो। तो एक चिंगारी अगर पड़े पाए आगे के, अगर 1000 किलो करना से 1000 कुंटल कचड़ा धरावा, अगर एक चिंगारी आगे पड़ा तो सुलगत देरी न लगे, एक दिन बढ़ जाए। हम कुछ निकाले फेंके की जरूरत नहीं पड़त। तो के करे द्वारा सदगुरु, कोई सदगुरु मिल गए नहीं की कृपा से। तो मिली है आजादी गुरु जी के द्वारा, अरे सुफल हो रहा है जीवन हमारा। तभी तो जीवन सुफल हुआ, नहीं तो सफल ही बदे लगा है, लेकिन असफल हो के चला जाता है, पेकान जाता है। अंत में बताया जाता है कि राम राम सत्य है, उस सत्य पकड़बे न के है। गीता रात दिन पढ़त जाता है, लेकिन अमल ना ही कह पावत है। आचरण करो, दुइये श्लोक पढ़ो, लेकिन दुइये श्लोक का आचरण अपने में ढाल लो, तब धीरे धीरे वृत्तियाँ आजाद होए लगी। भगवान या सतगुरु सतगुण की तरफ बढ़े लागिन, अवगुण से आजाद होए लागिन। जो अवगुणों ने दबाया है, कैद खाना किया है काम क्रोध लोभ मोह, उससे तुम आजाद होने लगोगे, और न वो बर्बाद की तरफ ले जा रहा है। कजनी कई पीढ़ी बर्बाद हो गए। तब मिली है आजादी गुरु जी के द्वारा, सुफल हो रहा है जीवन हमारा। अरे गुरु जी ने मुझे को दिए हैं सहारा। और क्या सहारा देने वाला है? ये बाहर के सहारे वाले हैं, लेकिन भोगों पापों के दुख कष्ट का काटने वाला सहायक वही है जो उससे निवृत्त होकर के ऊपर होगा। ऐसे महापुरुष परमात्मा सदगुरु ही सहायक होते हैं। और जौन कुछ दंड भोगा जाता अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का दंड है, क्योंकि केहू को दुख नहीं दिया है। हमारे ही आपका पता नहीं कब का बिढ़वा हुआ, कबाड़ खाना बा। तो सुफल हो रहा है जीवन, मिली है आजादी गुरु जी के द्वारा, सुफल हो रहा है जीवन। तो गुरु जी ने मुझको दिए है सहारा, क्या? तो किया कार्य वह जो दुनिया से न्यारा। वो संसार से न्यारा मार्ग रहा। तो कम से कम रहो 24 घंटा होता है, 23 घंटा वहीं पापों भोगों में मरो, लेकिन 1 घंटा के लिए तो होश हो जाओ कि हमें जीवन काहे बदे मिला। काल कुकुरे गधा सुअरे कुकुरे में रहो, तब वो मन उन्हीं भोगों के पीछे दौड़ा, लेकिन कभी मन भरा नहीं पापों भोगों से। और बड़े भाग से मन ही तन पावा, तब वही भोगों के पीछे भागे जा रहे हो, और वही के रिजल्ट ही सब भाव करना, फिर वही में अरुज मुरुज के फिर मर गए हो, कुछ न मिला। जौन कोनो पूंजी पुण्य रहे ऊपर से थोड़ा चमका, वहीं में पागल हो गए।
जौनो कुछ बैंक में पहले के सेवा पूंजी पुण्य रहा वो निकाल के, तो जब बैंक खाली हो गए तो एक दिन मरे के बाद यह छूट जाए बैंक खाली, तो छुच्छा हो गया छूची के पूछी। बनी के लोग पूछते हैं, बनी रहती है तो लाखों निसार होता है, अब बनी जब बिगड़ जाती है तो कोई किसी का नहीं। बिगड़े भाई न बिगड़े बंधु, बिगड़े बैल न रोपे कंध, अब बिगड़े नार संग नहीं धरही, अब बिगड़े खेत बीज लय। खेत जोताई भवन किया बिया फेंक दो, होबे न करे, बहुत लहर हो गए तो पानी अगर बरस गया करना से और कुल धान गिर गया वही सड़ जाए, कुल बनौ माल करना से कुल सड़ गल गया रह जाब उल्ल। तो सत्य का बिया अगर फेंक दोगे तो सत्य कभी सड़ता नहीं, वो है आत्मा, वो है परमात्मा, वो है ईश्वर, वो बिया क्यों नहीं डाले। उसीलिए महापुरुषों ने या गीता ने कहा कि संध्या सवेरे आधा ही घंटा 10 मिनट के लिए सत्य का बिया डालो, और वो अगर पेड़ उग पाए तो कौनो हवा बयार दुख नहीं दे तो मत कि आवे आने झटका गिर जाए लहर हो जाए, नहीं। उसी के ले जानने के लिए मानव तन पाए थे, जो कि इस तन के लिए देवता दाने दुर्लभ है। देवी देवता बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। अरे अपन जिए अपने अपने मेड़ा डाणा में, लेकिन मनई की तरह रह जा। मेड़ा डाणा ने तोड़ ताड़ ले, उनका खेत तू जोत ले, तो हर खेत जोत ले रह गए तो फिर मारे हुए। एक मर्यादा का मेड़ा होता है कि मर्यादा के साथ बड़े भाग्य मानुष तन में आए। बड़े भाग ठाकुर तन नहीं लिखा है, बड़े भाग पंडित तन नहीं लिखा है, बड़े भाग यादव अहिर तन नहीं लिखा है, जात बिरादरी तन नहीं लिखा है, बड़े भाग्य इतने जिए खाए बदे आप अपन कह ले जा। लेकिन अब ये कह के कहना से ये टाइटल लेके चलब तो टाइटल तो यहीं तक कहो, ये वर्दी उतर जाए एक दिन। क्यों झूठ बोलते हो कमी है यू है। अरे जो है तुम सत्य हो, तुम ईश्वर के हो, तुम ईश्वर के संतान हो। इसलिए मेरे सज्जनों यथार्थ गीता के अध्ययन करो, लेकिन इस श्लोक एक ही दो पढ़ो, लेकिन ऊपर ढालो कि हम कहाँ है ही। अब ये आपका श्लोक आपका धर्मशास्त्र कहता का है, मैं कहाँ हूँ खड़ा। दूसरे के मत बताओ, अपने के ढालो, और जब ढल जाओगे तो बोलना नहीं पड़ेगा। सूरज जब उगए लागे था तो कहा तो नहीं, वो अपने आप प्रकाश कर चला है, वेशभूषा नहीं बनाए तब। और नहीं ऊपर बना हुआ तो रावण भी हरे चला गए करना सर्वनाश में। कंस हरे अपने बबुए के करना से अंडरग्राउंड कह दे रहे हैं। आज का फाने हो आप लोग, वही तो पकड़े हो। कंस कौनो बाहरी आदमी, हमें तो है माँ तो आप विचार। माने मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवामें सेवा, जे करे है आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। निशाचर कहीं दांत सिंह वाले होते का, और साधु कोनो दाढ़ी वाले होते का। साधु माने साध, ये गाड़ी सदा ही काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, पाप से एक्सीडेंट न करे पावे। तो आधा ही घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए गाड़ी फ्रेश बनाए रहे, ओकरे बाद रहे। और नहीं तो लिखा रहता सड़क पर कि शायद कायदे से न चलबे, सीधे से न चलबे। अगर तो लिखा रहता सावधानी हटी चेत कई के डोलन है, ठोकड़ो लग जाता, ठोकर नाखून में चोट लग जाए, नाखून फूट जाए। देख के चलो, सोच समझ के चलो। जब कदम उठाओ तो सोचो आधा घंटा 10 मिनट कि काम हम करने जा रहे हैं का रिजल्ट बाद में का निकले। तो भगवान अंदर से बतावे लागे तो एक प्रवृत्ति की गलत हो सही हो। अब कहते भगवान ऊपर है, और वो कहते हैं काहे भटको बंदे, हम तो तोरे लगवाए रहे, हिम अच्छाई बुराई दोनों बड़े है। लेकिन नहीं, हम अपने आप, एक प्रवृत्ति कहता है नहीं सावधान, तो दूसरी कहता है चला जौन होए देखा जाए। तो ले तो बिना विचारे जो करे, अरे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपने के जग में होता।
ले जब विचार करके कोनो कदम धरब तो भगवान अंदर से अनुभव देता है, तुम्हारा आत्मा ही अंतरात्मा बताएगी। और डुप्लीकेट वाला खींचे चला जवन होए देखा जाए, तो देखा जाए वाले गए जेल में। जेल माने कैद खाने में काम करो लो मो पापों के गर्द में। जब आई गठरी मुड़े पर तब कहते हैं हे प्रभु इतना बड़ा दुख देता है तू, काहे भगवान दुख दे भैया कि हे जवन तो अपन नौकरी के है तनख्वाह ले, हम रोवत काहे है, काहे दोष देते है, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। काल के दोष देना, कर्म के दोष देना, भगवान को दोष देना, और जो कि सारी दोष हम लोगों के है, जो कि देने वाला मानव तन दे दिया, सब कुछ समझाए दिया माँ के पेट में, और अंत में परीक्षा लेने के समय बिछाए देश बगिया कि हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। तू वादा तो करत है हमसे, लेकिन हम भेजत है जा, लेकिन परीक्षा ले। ती बाग बगीचा लगाए दे उसमें रकम रकम के फल फूल, ये देखी हमारी बात याद रहता कि हमारे परीक्षा में हमारे फल फूल में भूल तो नहीं जाते। तो संसार एक बगीचा है, यही रकम रकम के फल फूल है। इही में मन रूपी भौरा फंसता है और सत्य को भूल जाता है। कब याद आती है? जब प्राण निकले लगे तो तब बात याद आती है, करे ये तो धोखा हो गए, हम आए रहे का वादा कह के हम तो ठग ही गए, हम लूट गए, हम मोह माया में फंस के मर गए, कुछ नहीं कह पाए। मोह मने होता है ईश्वर से लगाव छूट करके अब पापों से लगाव हो जाने का नाम मोह हो गया, उधर का मोह हो गया। मने सत्य सत्य में हम लिप्त हो गए, तो मोह सकल व्याधि करी मूला व्याध करी हो गई। और तिनके बहु उपजय बहु सूला, और गृह कारज नाना जंजाला, और ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये मोह में पढ़ करके जीव अचेत हो गया, हमार है मार है मार मार, ऐसे बब्बा आज हमें पचका हमार हमार, और लग गए टांग घेरा के फेंक दे। आज तक डर भी ना देखते हो, कतम हो आए न जाए कतम भूत बन के। क्यों कहता नहीं यहीं गया कहीं आए है, हम थोड़ा हुए ही। अरे वो कहाँ गया है? वो क्यों कि पेटे में गया कुकुर बिलार यहीं बैठ के लात गुर्दा खाता है कि वहाँ तू गया 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 बिहार के गया करे। इधर संतोषजनक बदे किया जाता है। वो जीव कब नहीं लौटता है? जब इस संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है, एक मालिक पर सतगुण पर सदविचार पर लिप्त हो जाता है, तो आवागमन का चक्कर खत्म होता है। नहीं तो जन्मत मरत दुसह दुख होई। इसलिए सज्जनों प्रार्थना करना चाहिए, यही बदे जीवन मिला है। और जीवन एके बदे खाओ पियो मौज मरे, 84 लाख योनि भोगे रहो, लेकिन मन नहीं भरत। ये मन इतना दुष्ट हो। अब वहाँ 5 मिनट 10 मिनट बैठोगे मन नहीं लगेगा। अब वहाँ एक ठो आ जाए बम्बई के नाचे वाली डांस, तो 2 रोज ऐसे तकते रहब, नींदो न लागे, मुँह बाए रहबे, और जेबा में जो पैसों रहे वह निकाल के दे देबे। और एक अब वहाँ वास्तविक सत्य की बात बताई जाए, वहाँ पब्लिक नहीं रहेगी, वहाँ मन न लागेगा। मेरे भाई लोग रहो सगरों सबके बीच में, लेकिन अपने जीवन को भी तो समझ जाओ कि काहे बदे आए हम। तो समझ करके सोचो, सोधो, 10 मिनट आधा घंटा रहो अपने पाप में, उठो जागो। गीता जगाने वाली होती है कि जगो, आंख खोलो। तुम्हारे सामने के बीच में बैठा हुआ है, उठो, लाल है आंखें खोलो, उठ जाग मुसाफिर। लोग माताएं लोग पहले भोर में 3 4 5 बजे लड़कन उठो उठो उठो, सवेर हो गया, भोर हो रहा। आज तो 12-2 बजे भर करना टेलीविजन देखबा, वो 8 बजे तक सोबे। तो भगवान के बतावें अब, और जगाहू वाला अब के रह गए। तो उठो जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। नहीं महाराज जागत है, सोवत कहाँ है? या आँखें खुली बका? ना 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 ना, ये के जागम नहीं कहते हैं, ये तो बाहरी वाली आँख से खोले है। लेकिन जो सत्य को भूल गए वह है सोना, मोह ममता में भूल गए हो सत्य को।
त्याग कर दे और राम वनवास हो रहा, लेकिन आज भगवान को त्याग करके भोग को स्वीकार कर ले हो। इससे बड़ा त्याग आपके काले भगवान के त्याग कह दिए। और एक दिन भगवान हाथ से गए और जो भोग पकड़े हो हाथ से, तो उठो 10 मिनट के लिए महापुरुष या गुरु महाराज कहते हैं कि संध्या सवेरे मन से सदा आते जाते रहो और संयत के साथ बैठो 10 से 5 मिनट, एक परमात्मा का नाम जगो, तो ही को जागरूक होना, जागना। तो उठो जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो जागृत मतलब 10 मिनट के लिए जागरूक, आधा घंटा सच्चे दिल से। वह समय संकल्प न रहे मन में, खाली गुरु महाराज ही ध्यान आवे, एक परमात्मा का नाम ही आवे, विचार हर्ष खत्म। तब भगवान का ना, जैसे आँखी मुदी रहते, जैसे रात में सपना देखते हो, आँखी मुदी रहत है सपना देखत है, लेकिन आँखी जब बंद हो खुल गई तो कहे यार तो सपना रहा। उसी प्रकार अंतरात्मा तुम्हें भगवान सतगुरु तुम्हें रास्ता बतावे लगे, जैसे वो अदृश्य रूप से करना स्वप्न दे लगे, ये रास्ता है सही, ये गलत है। तुम्हारी अंतरात्मा ही जागृत होकर के तुम्हें पढ़ावे लगे। बाहर के सतगुरु पढ़ाते हैं, लेकिन जब कुछ चलना शुरू कर दोगे तो अंदर अंदर सतगुण, सत्य एक ईश्वर है गुण, माने वो गुण तुम्हें पढ़ावे लगा। लेकिन हम तो अवगुण पढ़ावता हमें। तो जब जागत है, जो जागत है सो पावत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत। टुक नींदक अखिया खोल जरा, प्रभु जागत है तू सोवत है। अरे जब चिड़िया खेती चुंग जाए, तब पछताए क्या होवत है। समय खत्म हो जाए तो पश्चाताप ही बचता है। इसी प्रकार सज्जनों, एक परमात्मा के चिंतन करे, भजन करे, गुरु महाराज की याद करे, यथार्थ गीता के अध्ययन करो। ये मन बहुत विषैला है, तो एक प्रकार के कथानक में बताएंगे थोड़ा थोड़ा। इसी प्रकार राजकुमार राजा के पास एक ऐसा बकरा भी है कि बकरे का जल्दी पेट के भर नहीं पाओ। वो राज परिवार रहे, चाहे बहुत बड़का घरे के कस न हो, पूंजी पुण्य हो, महल अटारी अंबानी के घरे, लेकिन उनकर घरे बकरा बना रहे तब ओकर पेट नहीं भर पाते। कितनों लाख कुछ हो जाए चकाचक, लेकिन मन कभी भरता नहीं है। मन अगर किसी का भरा है तो भगवान के भक्ति से भरा है। तो मन का संज्ञा बकरे पर दी गई। तो जब बकरे का कोई पेट नहीं भरा तो राजा ने ऊप करके प्रजा को दे दिया कि प्रजा वालों का ना, अगर इस बकरे का पेट भरोगे तो हम तुम्हें लोग के लोभ लालच में आधी राज दे देंगे। राज के पीछे दौड़ रहे हो, लोभ लालच के पीछे, और सत्य के पीछे समझ ही नहीं पा रहे हो। कितने दौड़ते दौड़ते मर गए, मुहिम करके लग गवा, कुछ न पाए, और वही रास्ता हम तो पकड़ करके भागे चले जा रहे हैं। तो वही जब राजा ने चैलेंज दे दिया तो बकरे का पेट करे, जेकरे पास जितने हो जाते ओकर ये खोपड़ी है इतने बड़े के बाद, लेकिन भरबे नहीं कह कितना और दई ले 10 पीढ़ी बदे, तब से तो मरी गए। तब से करना तो करे बाद लई गए बकरा के पेट भरे वाले, बहुत धन पैसा वाले, पहले हम ही भर के लई ले आदि राज, पता नहीं दूसर क्यों न लई ले। और जब करना खिया पिया के आए, फूल कह के पेट लई आए के कहे देन राजा दैब लिखे पढ़ी। मिर्ज़ापुर बहुत बड़ा जिला है, अब तो सोनभद्र कट गया करना, पहले बड़ा राज्य, कहें आधा तो कहें हाँ खियाए, कहें हाँ दे राज। जब बकरा करना से राज दे ले दे प्रजा कहे, तो राजा ने हरियरी घास नरम नरम चारा उठा के जब धर दिया, और जब धर दिया तो अगर देखे बकरा कितना पेट भरा रहा, लेकिन हरियरी देख गए अगर, तब फिर मन फिर मोह नाया देश। राजा ने कहा कि धत तेरी कहीं ना है तो कहाँ खिलाया है। पहले के मनाई रहे कहना खाए पिए अगर चकाचक रहें, और एक खोरा सड़ी है दूध धई दें, और एक ठो रोटी 2 ठो रोटी कहें भैया थोड़ा 2 ठो रोटी और मेज दे, कहें चाहे आवे दे चल जाए कोई बात नहीं है। वैसे बकरवा का पेटवा भरा रहे, हरियरी देख ले तो जरूर बक बक मोहनाए दे। तो राजा ने कहा यार खिलाया कहाँ तुमने?
कहे दिन भर तो खियावा पेटवा तो फूल ही बा, कहे जब खाए हो तो मुँह कैसे डाले, चलो यहाँ से। बब्बा आजी दादी 7 पीढ़ी कितनी पीढ़ी आए, लेकिन बकरे के पेट के भर नहीं पाए, सब चले गए। फिर धीरे धीरे और जो बच्चे रहे मुँह में करिखा लगाए लगाए तरे मूड़ी कह के बैठे। पहले के मनई होत रहे, मूड़ी ऊपर कह के चलत रहे, साफा पगड़ी मूड़े में बांधत रहे, शान रहा। और अगर बैठबो करे तो उन्हें आसन मोसन नहीं चल रहा हुए, मुड़वा के पगड़िया उतार के चुतरे के बैठ जात रहे, उनसे कोई ज़रूरत नहीं रहा मचिया मोह था करे के। अब तो ताव से चलत रहे। अब तो तारे मूड़ी कैसे भेड़ ओढ़ है कना से जाए रहते जंगल में, अगर पानी में एक भेड़ी अगर कूदे पाए तो कोई विचार नहीं करत, भेड़ी सब भर 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 कूदत चली जाते। तो कौनो चीज़ का कदम धरो तो विचारो। तो उसी प्रकार तरे मूड़ी कह के बैठा रहे, तो वहीं नगर में महात्मा आ गए, कहीं सब क्यों तरे मूड़ी करके बैठे हैं, क्या बात है, करिका लगाए हैं, पूरा गाढ़ है। तो लोग बताएं बाबा का बताए कितने करिका लगाए के चला गए। वह मुँह पचे गए खु राजा कैसा बकरा बा कि आज तक ओकर पेट ना के भर पाओ था, आधी राज भी नाम में लगा है तब वो नहीं भर पाए। कहीं आज तक के कुछ पाए से यहाँ से जवन कुछ माल रहा के पाए, बहुत बिल्डिंग कोठी बनाए के लै के गए राजा, बड़े बड़े राज महाराजा तूती बोलत रहे, आज चमगादड़ वही में है ना, गिर भरा गवा क्यों लै के गवा राज, कहाँ क्यों ना है, कहें तो हूँ लोग ऐसे बैठा है मूड़ी नीचे कह के, कहें हाँ ऐसे बात है बा का करिए, समझे में नहीं आ तो ऐसा खतरनाक बकराबर राजा के। तो कहे ठीक है, जब ऐसे कहे आधी राज, कहे राज ठीक बा कोई बात नहीं, हवा तो हाँ पचन का मुंह देख करके हम आए हैं, अब वो बकरे के पेट हम भरेंगे। तो लोग हंसने लगेंगे, बाबा अगर तोहरे घर दुआर रहा होते तो हर पेट भरा होते हैं, मारा मारा घूमत है सबके बीच में, कहता हूँ तू अपन ताव से अपन रहता है, 2 रोटी खाते, कहें भैया हमारा पेट भले नहीं भरा, हमें लोभ लालच नहीं भर, लोभ लालच तोहरे चंग राज के लालच में भरत रहा तब वो नहीं भरा, हमें कुछ न चाहिए, हम आज आए हैं जब चाहेंगे डंडा उठा के चल देंगे। बाबा कहेंगे हमें नहीं कुछ होता है, हमें कुछ न चाहिए, और जेके एक भगवान के अलावा कुछ न चाहिए वही को सब कुछ मिलता है, और जिसको भगवान को छोड़ के अगर कुछ चाहोगे तो आज नहीं उल्लू हो जाओगे। अगर मालिकों को छोड़ के तब उन्हें पकड़े रहो मालिक को, तब वो करे पीछे सब बसरी। इसलिए सतगुरु को ध्यान देते हुए आचरण करो। इसलिए बाबा कहें चला, लोग ले आए गए राजा के पास। राजा ने कहा देखा सब बताएं कि पेट भरेंगे, तो राजा मग गया। कहे करना से जब बड़े बड़े लोग धन पैसा वाले नहीं भर पाए तो बाबा क्या भरेगा। तो बाबा जो होते हैं जिसको कुछ न चाहिए, चाहे राजा हो चाहे रंग अपने घरे के हो, जिसको एक मालिक के अलावा कुछ न चाहिए तो क्या करोगे। तो कड़ुआ पानी कड़क होता था, तुरंत कह दिया राजन तुम्हारे द्वार पर कुछ मांगने नहीं आए हैं, हम आए हैं तो सुना है तुम्हारे कि तुम्हारे पास ऐसा एक बकरा है कि जो कि करना पूरा संसार लपटिया के घर करना लेके पेट नहीं भर पाया, लेकिन हम सुन पावा सबके मुँहे करिखा लगाए आधी राज भी दे बदे लगा है, लेकिन क्यों भर नहीं पाए। तो सुना है हम, तो हमें राज तोहार न चाहिए, लेकिन तोहार बुकरा चाहिए, दे बुकरा हम पेट भरब। राजा ने कहा करना ठीक है हमारी प्रजा है, इन्हें तो हम छोड़ दिया जब नहीं भर पाए, लेकिन तुम्हें जब तू गारंटी लेता तो अगर तुम्हें डबल फांसी लगा देंगे अगर न भर पाओगे। कहें सत्य के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, ईश्वर के लिए अगर प्राण भी चला जाए तो कोई गम नहीं है। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, अरे नदी न संचय नीर, अब परमारथ के कारणे के साधु न धरा शरीर। साधु माने अपन गाड़ी साधन, ये साधन के लिए साधई बदे गाड़ी निकली थी, ये नहीं करना से कहता एक्सीडेंट में। अंत में मेरे सज्जनों राजा ने दिया ले जाओ। जब लायन बकरा को दई देहन करना, इतना बड़े के बकरा ही रहा, कहीं इतना बड़े के बकरा पूरा समाज के मुँह में करिखा लगाए बा, इतना ही बड़े के बा नान के ससुरा। कहें हाँ वह ले के आयन चरे के आदत रहे, सब चीज़ के दवाई है,
लेकिन आदत की दवाई नहीं है। आदत की दवाई वासुदेवम हो। तो इसलिए मेरे सज्जनों, तुरंत काना बकरा लैन ओकर आदत रही लैन ही परसौना हरण के जंगल में, और छोड़ देहन ओकर चरे के आदत रहबे कि बाबा काटन गोदा बाँसे के काना पलाट में से जंगल से, और काट के जब बकरा राम चरे बदे कहन तो मारन मुँह पर सट से, जब फिर मोह ना आवे फिर मारन। इतना पिटाई कहन दिन भर पीटन कि चारा से ही बकरा डर गया कि बाप रे बाप। सब तो चुचकार के खियावत रहन, मिलाए के खियावत रहन, सहराय के खियावत रहन। ई बाबा जब से ले आए कुटते बा पिटते बा, खियाव तो बड़ी दूर की बात है। इतना डर गवा कि मुँहों फूल गवा होकर। शाम हो गया, पेट जौन फूला रहा एकदम आए के हमें ज्वाइंटिंग हो गया, एक के एक पचक गए। अब संझा के ले के बाबा चलन राजा के लगे। तो जैसे वकील लोग होते हैं समाज में, अगर मुवक्किल को लेके चलते हैं जजमेंट में, तो मुवक्किल को पहले से समझा देते हैं कि तुहें ऐसे ऐसे बोले के बा, हम पचे बगली पर हम थाम है बदे, लेकिन कहे के बोले के तुहें के बा। उसी प्रकार बाबा ने बकरवा के समझा दें कि राजा के सामने हम बोलब न, लेकिन मोह डाले के हो तो जवन करे के हो ही कैले वहाँ मत डाले। तो बकरा डर तो गवे कि यहाँ शाम के लिए आए के गए। राजा देखते मान त्योरी गर्म हो गई। जब त्योरी गर्म हो गई कि बाप रे सब फुलाए के ले आओ तो पचकाए बा। अब वहाँ बाबू के पचकाऊ हम इतने पकाना से बाबा के यहाँ खड़ा कह के बकरा राजा के लगे जाए के गेटे पर खड़ा भे। अब प्रायः जैसे भगवान का नाम से करना और राजा का नाम से सबके साथ करते थे, वैसे बकरा को हरियरी घास निकालें। जब करे आगे डालें तो बकरा का मन तो अंदर से रहा खाए के, लेकिन ट्रेनिंग के ही रहा हो। जब यह देखे तो फिर ताके कि देखी बाबा बा के नहीं, अगर कहीं मोह नाई ससुरा फिर बाबा कूटे न कह रहो, और जो कि बाबा की हिम्मत नहीं है राजा के सामने बोल दे। वो ट्रेनिंग पहले से होती है। जब मोह देखे ताके तो बाबा उतनी दूर पर लाठी लेके खड़ा रहे डंडा। जब देखे कि रे बाप रे वह बाबा बा, तब फिर लगा मोह इधर उधर करने लागन, मोहे का हिरकावे, लेकिन बकरा ना फिर छुआ तक नहीं। तो राजा ने ताका का ना बाबा कोरी, बाबा कहे हमारे ओरी का ताकत है खियाव, हरियर घास तोहार खाए, यहाँ माल खियाए के ले आए है। बोरन काजू किशमिश पिस्ता बादाम, और न बादाम रहा न काजू रहा न किशमिश रहा, वो बांस देवम लठ देवम रहा। इसलिए मेरे भाई लोग, ये मनवे बकरा हाओ, ये मन पाप विषय भोग हरियरी से मानत नहीं। एक के लिए संयम नियम, ये डंडा नहीं। महापुरुष जब मिल जाते हैं जो गीता धर्मशास्त्र पढ़बे, आचरण करबे, नियम संयम करबे, तो ये धीरे धीरे विषय रस से फीका हो लागत है। और जहाँ ईश्वर का रस मन रूपी बकरा पावे लागत है, तो जो एक झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है। जेकर मन एक विचार परमात्मा का रस पाए, ते संसार रूपी विषय रस फीका हो लागत है। ईश्वर रस करना से आनंद आवे लागत है। ईश्वर ही राजा हो। ईश्वर करना से मन रूपी बकरे को बहुत बार बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं टरे टराए। बार बार हरियरी दिखावत इनकी ये ले ले। लेकिन जो सच्चा पुरुष रहता है, जो मालिक का सच्चा सदगुरु का हाथ का यंत्र है, ऐसा भगत मालिकै के रखे रहते वह। जब वो मालिकै खड़ा हो गया तो सैया भय को तवालते अब डर। तो इसलिए मेरे भाई लोग 10-5 मिनट के लिए एक परमात्मा का चिंतन भजन करो और गुरु महाराज के ध्यान याद करो, यथार्थ गीता के अध्ययन किया करो। संध्या सवेरे अपने बच्चों को अच्छा रास्ता दोगे तभी घरे धर्मात्मा होंगे। नहीं देखत है व्यवहार है, आज गाड़ी केहर जा रही है भगवान जाने कि कना केहर गाड़ी जा रही है।
इसलिए अच्छे विचार पकड़ो, अपने बच्चों को धार्मिकता शिक्षा दो और यथार्थ गीता का अध्ययन करो, सही रास्ता पाओगे। और नहीं तो मन बहुत दुष्ट है, अच्छा चीज़ नहीं रमन करता है। इसीलिए सज्जनों भगवान का भजन करे, मन मानत नहीं। इसी प्रकार कथा भी और बताए दे कहना से थोड़ा कहना सत्संग तो रात दिन सुने हो गए, वहीं सत्संग के वार्ता में हम कहानी में माध्यम बताए देते। इसी प्रकार एक बार की बात है, माने ठाकुर भगवान ने सब कुछ दे दिया करना के भक्त को कि आज के दे दो करना चकाचक माल और ये आज़ादी से रहेगा। और धीरे धीरे जब करना से मामला करना कुछ पाए तो आदमी पागल हो जाता है। आदमी के जब कुछ नहीं रहे तो खूब भजन भगवान के याद करेला, देवी देवता दाने, और जब 2 पैसा आटे बाँटे लागत है तो कुल भूल ही जाता है। इसी प्रकार भगवान एक भक्त को बहुत भक्त रहा, ओके सोचन कि कुछ माल चक्का दे दे, एक बुद्धि सही हो जाए और 10 को अच्छा रास्ता बताए, अपना स्वयं चले दूसरे को चलाए। यहाँ तो करना से जे करे हो जाता तो टांगे मारे लागत ही लोग के आगे न बढ़ पावे। अरे वही रास्ता पकड़ो, सब आगे बढ़त जा, आगे खाओ नहाओ सब चकाचक रहो, लेकिन ना पता नहीं कौन संस्कार गलत हो जाता है। इसी प्रकार भगवान ने दे दिया तो इतना आज़ाद हो गया वो आदमी, इतना आज़ाद वो भक्त हुआ कि मारे 4 व्हीलर के 10 व्हीलर 20 व्हीलर 50 व्हीलर तक का गाड़ी खड़ी हो गई नो करे दुआरे, और लगाओ करना से चकाचक छाने घोटे, लेकिन एक गिलास पानी अपने दुआरे नहीं पिया इसके ऊपर। इतना मिर्चुक निकला, इतना मिर्चुक, सब कुछ रहते हुए डुप्लीकेट रास्ता में धक्का धक कराए, लेकिन असली रास्ता नहीं पकड़ पावे। लेकिन मेहरारू ओकर धर्मात्मा रही औरत। अब ओकर नाम सब गांव वाले कना रख देन, ओकर सेठ दानचंद्र सिंह, ओकर नाम गलत रखान, ओकर नाम मिर्चुकानंद रखे चाहत रहा, लेकिन दानचंद्र रख देन लोग हंसे बदे। लेकिन और कभी एक लोटा पानी न दान न पुण्य न एक गिलास चाय के हो के पिलाना है। तो अंत में करना से लोग कहन करना से कि ऐसा है, मेहरारू कहे कहो सब गीता पाठ करते हैं, गीता रामायण करते हैं, तुम कुछ पूजा पाठ किया कर, धर्म कर्म कुछ किया कर। तो कहे चुप, ये बाहें बनाओ का जरूरत है, अगवा भगवान इतना जात का लेना देना है। हड़काए दे दुल्हू के, दुल्हू बड़ी परेशान हो, का बताइए। जब ना ही रहा तो खूब पूजा पाठ रहा, जब हो गया तो पागल हो गए। अब अंत में का हुआ करना, धीरे धीरे करना प्रयास करत रहा, तब लगा रहा कतकी पूर्णवासी। कतकी पूर्णवासी पे करना से कहे कि ऐसा करते कतकी पूर्णवासी चुनार में लगा बा, कम से कम गंगा तो नहा लेते हो। कहीं पागल हो गए है, वहाँ घाट पर पंडित विद्वान बहुत बैठे रहते हैं, और जहाँ गए तो जेकर पूँछ पकड़े पाए तो पूँछ उपाड़ ले पंडित जी। इसलिए हमने जब दान पुण्य कसर के करें ही, कहे नहीं पागल हो जा, कहवावत अच्छा तैयार हो गए। कहे कि हम गाड़ी से न जाब, तेल महंग बा, हम पैदल जाब, पैदल जाते जाते गांव गांव जाब, सड़क धै के न जाब, ताकि लोग ही कहें कि तगादा में आए हुए हैं। तब पैदल तगादा न करते करते पहुंच गए चुनार घाट। और चुनार घाट जब पहुंचा तो घाट पर लगी रहे भीड़ मेला। देखे परेशान हो गए, करीब बाप रे मार चौकी लगी बा, चंदन पिसाता, गाय गोरू बाना है, पूछू पकड़ही। अब तो मेहरारू अच्छा परेशान के कहत रहे कि हमने जाम नहीं तो वहाँ मुसीबत हो जाए, वहाँ से चल दे इसका अभी न नहाब। लागा सोचे तो वहाँ करना से बालू घाट के, और वहाँ कहती बगल वहाँ पार में मुर्दाहवा घाट लगा रहा। सोचे मुर्दाहवा घाट पे कभी कभी मुर्दे आते हैं, वहाँ हरदम भीड़ नहीं बा, वहीं चले नहाए ले, वहाँ पंडित विद्वान न मिलेंगे। वहीं चला गया, भगवान दिल में बैठा रहे, कहें धर तेरी कही, हम ही सब कुछ दिया तुमको, देने वाला ने दुनिया में सब कुछ दिया। बहुत रहते हुए अगर आचरण न करब तो एक दिन ये सब छूट जाए, कुछ न पाऊ। अरे पाने वाला न पावे तो क्या करे, भगवान ने सब कुछ दिया, एक दिन खींच लेगा, तुम्हारा पाप खिंचा जाएगा, नीचे चले जाओगे, अब कुछ ये भी हाथ नहीं आएगा।
चला गए। तो भगवान कहें देखा है कि पगल एक मान लिया वो पंडित रहा, जाते नहाते धोते चंदन नहीं लगाओ 50 रुपया ठना ले लेते तो का जात रहा, बान थोड़ा लेते, लेकिन एकरे पास सब कुछ दे आई, हम देने वाला मैं ही हूँ। और एक दिन पापों के द्वारा चला जाए, एकरे हाथों नहीं आए कुछ, तो अंत में कहना तब भी ये कुछ नहीं कर पा रहे थे, चल हम तोरे संगे खिलवाड़ आज करब। भगवान ने सोच लिया। अब गया मुर्दा हुआ घाट पे हर भर ताके इसके मुर्दा सुर्दा कभी कभी हरदम आते नहीं, तो गवा पानी मोलिया ने तना मुड़े कह गए ताकत रहा हर भर, जब मारे से बुड़की तो भगवान एक पंडित के रूप बुढ़ा बन के खड़ा हो गया, लाई के सरपते वाला कुशा, ओम पवित्र पवित्रे सर्वास्तम समर्पयानी, तो कैसे मंत्र बलागन बोले कि ल जजमान ल दक्षिणा माने गोदान, अन्नदान, कपड़ा दान, वस्त्र दान, मारे गिनावे लागेन। अब वो निकरा कहे भैया ये तू के आए गए, कहे हम एक गरीब ब्राह्मण हैं, अब यहीं रहते हैं घाट पर, सब वहाँ घाट पर भीड़ बा है, वहाँ सब बड़े बड़े पंडित विद्वान रहते हैं, मैं गरीब पंडित यहीं पड़े रहता हूँ। तो हरे के नाहे कोई धर्मात्मा आ जाता है तो अगर करना से एक दाएँ अगर मिले पाए धर्मात्मा तो हरे के नाहे तो इकट्ठे दान कर देते तो साल 6 महीना के लिए बाल परिवार का खर्चा चलेला। अरे तो मृचुकानंद परेशान हो गए हैं कि बाप रे बाप, हम एक नया पैसा नहीं देने वाला ही कहता है कि साल भरे के इकट्ठे, तो कहें हम एक छदाम नहीं दान करते हैं। भगवान ने करना पंडित जी के रूप में धारण होकर के कहे कि यहाँ घाट पर जे आता है पानी के अंदर बूढ़ा है तो हम निकले न दे बिना कुछ दक्षिणा माने दान पुण्य के। अरे तू बड़े चक्कर में पड़ा दान चंद कि यार अच्छा ही पंडित मिलन, तो कहें कि हम निकले न दे पानी के बाहर। तो सोचन का करी इनसे कैसे जीव छोड़ाई, तंत में कहन के उधार अगर लहाई तो के जने लहाए दे, उधार में हम कहाँ है, नहीं हमें नाव लिखा हुए न करब, तो कहें हमारे पास बा नहीं है समय, उधार अगर कह तो कराए दे। तो भगवान सोचें उधार है सही कुछ करता, जब उधार तय हो गए तो कहें बोलो 1000 के 2000 के अन्नदान करे, कुछ नहीं एक नया पैसा, 1 पैसा का दान करना है मुझे। और वह जब हम उधार बा नहीं हम लिया दे देव घरे। अच्छा तुरंत भगवान सोचे जाओ नहीं कुछ कर रहे सहूर तो सिखाई, जब 1 पैसा का दान कराए कि सर से पानी से निकला सीधा भाग गया घरे कि ऐसा न हो गांव को नाव न लिख दें कि बटुआ कर रहें कि अब मंगरहा कर रहें कि वहाँ पार कर रहें, खैरा कर रहें कि बगहा कर रहें, माँ घबरा ने बढ़ाई कहाँ कुल पड़ल बढ़ाई ने माने सोचे भाग गया है। और जब भाग गया है करना से तो भगवान तंत्रयामी वो सतपुरुष हो योगेश्वर कुल जानत हैं कि कहाँ का हो। और जब आए थका मका खाए के ओलड़ा थका रहा 6 किलोमीटर जाना 6 किलोमीटर आना, और तब भगवान तुरंत पहुँच गए नो करे दुआरे। सेठ दान चंद कहाँ हैं, ओकर दुलही कहे कस कहें उन्हीं से जरूरत बा, तो कहें महाराज चल रुका रहे पता तो लगाई गए, अपने पूछे का हो नहाया, कहीं एकदम चकाचक नहावा, लेकिन पंडितन का दरबार लगी रही, यही डर के मारा वहाँ ना ही नहावा, चला गए मुर्दा हवा पर, लेकिन एक खूब पंडित हूँ टपक पड़ा ससुरा। और अंत में कहता बिना ले हटे न देवे, ऐसा हम दान 1 पैसा कह के जीव छोड़ावा करना से कि अब हमें खोजें नाम गाँव लिखाया न है। तो मेहरारू कहे आए कि दुआरे डटावा जौन पंडित कहे, तो कहें हाँ के बताए क्यों देखे तो रहबे न किया, कहें अब का बताए, कहें अच्छा अरे तो मुसीबत होगी तब 1 पैसा देना पड़ेगा, जय तू कहना बताए दे कि वो बीमार हैं तबीयत खराब है, 4 दाएँ जहाँ दौड़ावा 10 दाएँ 1 पैसा बदे खुद ये पीछा छोड़ देंगे। तुरंत मेहरारू कहे बीमार तो है ना, कहे चुप रहो जान छोड़ा बदे कहते जे कह दे। तो मेरा रू कहे अच्छा ठीक बात गए, कहे महाराज तबीयत खराब बा या दाएँ आज जा, अब तकलीफ बा आज जब सही हो जाही तो आया तब मिले।
तो कहना से भगवान कहना पंडित के रूप में कहें बीमार हैं, कहें हाँ, कहें अरे राम राम, इतना बढ़िया धर्मात्मा भगत बीमार हो गए। अच्छा बिटिया कोई बात नहीं है, जा घरे से आटा पिसान चाउर दाल ले आओ, हम बनाओ भी ही, वो ठीक हो जाई तब हम उनसे मिल के तब जाम। जब ऐसे कह दें तब तो मेहरारू सोचे थे तो गई बता कह रहे हो तो कहा था आटा चाउर दाल ले आओ बनाओ, जब वो ठीक हो जाए तब जाओ। तब दानचंद घबराने करीब बाप रे, दान तो 1 पैसा के कहे है ही, और अगर पंडित रुक पाए तो 3 मीटिंग का भोजन गिराए भट्टा बैठ जाई, इसलिए अरे बाप रे अब कैसे जीव छोड़ाए। तो कहें अच्छा ये हदाई ऐसा है जाके बताए दे कि मरी गवा तब तक चला जाए। तो मेहरारू कहे चुप रहे, कैसा ना शुद्ध मुँह से बोलत है तू अपने मन से दू के क्यों कभों कहे कि मर जा। कहें चुप रहो, कतो सचाहूँ तोरो मरत है, हम जीव छोड़ावे बदे मर कहत है मर गए। अरे कहे तू चुप रहे, अगर गांव वाले आ जाए कब कहें बाबा रामदेव के उलोम विलोम सीखे है, हम तुरंत श्वास खींच ले भाई। कहें तो लोम विलोम, तो कहें हाँ, कहें अच्छा। तो मेहरारू कहे अच्छा चलो ठीक है। तो अंत में कहना गए मेरा झूठे रोवत के। अब माई लोग को रोब गाओ तो जनबे करत है, लागे गाय गाय रोए, लागे गावे के अब कैसे जीवन बीते, 4 लड़का हैं वही कमासू रहन वही मर गए, अब कैसे होए, वो अलग रोए लगा जाए के। तो भगवान कहे कहें अब के जब कहा है बीमार रहन गाफिल हैं, दोबारा गए पूछे थे तने में प्राण निकल गवा। तब भगवान सोचे मर गए, कहें हाँ, कहें अरे राम राम राम, मरा तो रहा ना है। तब भगवान सोचे है मेहरी वो झूठ बोला था, वो तो झूठ बोलता ही रहा, दुल्हिया झूठ बोला था। तो ऐसा है करना से के, तो कहें मर गए, कहें हाँ, कहें अरे राम राम। अच्छा बिटिया कोई बात नहीं है, अब उनका दाह संस्कार देख ले तब जाब हम। तो अंत में दाह संस्कार देखे बदे रुक गए। तो तने पर भगवान प्रेरणा गांव भरे के कह दें, सब आ गए कहा रोवत रहबे कि मेरा रो। लोग कहें अरे राम रे मर गए, हरियर बाँस काट कूट के कहना लेटाई फिटाई के बांधे लागे। तो मेरा रुआ रोता बा देखता हुआ कि मरा है नहीं, सब बांधा है न नहीं। अब वहाँ रस्सी बांधा था, मेरा रुआ रोते रहे झूठ है। अब वो बन्हाता लेकिन वो जवान सांस खींचे वक्त चाहे चमड़ी चली जाए दमड़ी जाए न देव। अंत में करना जब बन ही गया करना से, तब जब उठावे बदे केहन करना कि राम घाट पर ले जाए बदे मुर्दा हुआ पर, तब जब उठाएं तो कहें राम राम सत्य है। तब मेरा रू कहे मत ले जा मरा नहीं है जियत है। तो गांव वाले कहें जे कर मर जाते हैं वैसे मोह माया में कहबे करत है, इतने दिन भरे के रहबे केहन मत रोवे लेके चल दे। और जवान खींचे वक्त चाहे जिंदगी रहे चाहे जाए। अंत में करना से लेहान करना से मुर्दा चल दें, भगवानों पीछे चल दें। भगवान सोचन यार हद कर दिया ये बताओ, मैंने लेके जाते हैं फूकता तब खींचे भाई। और अंत में वहीं घाटे पर ले गए, कौने घाटे में जहाँ करना 1 पैसा का दान कह रहा, वहीं घाटे पर नहवाए धोवाए के सुताएन और तब सांस खींचे बाहू। तब भगवान सोचे यार अभी लूका लगाए दें ससुरा के प्राण चला जाए तो कम से कम कहें। भगवान ने कहा कि भाई रुको, कहें कहा बाबा, कहें ऐसा है बहुत अच्छा भक्त रहें लेकिन इन्हें गुरु मंत्र नहीं दे रहे, काने में फूके रहे तो कम से कम मरत के दाएँ प्राण तो न गवत कनवा में फूक दे। तो भगवान कहें कि मैंने बताए दे के, तो मैंने भगवान तो लोग कहें ठीक है महाराज। तो गए काने में बताएं कि द्वारिकाधीश वैकुंठेश्वर विष्णु वही कन्वा बताए लगे। तो वो दानचंद सोचे कि वो पंडित चला गवा कहा लागा था कि हो। तो जब कहें देखिए थोड़ा आँखी अब चिता पर लेटा बा उचैला पर, और इतने पर आँखी रच के कहे देखिए खोल के चेक कर तो कह ले। और जब आँखी खोले तो है चंदन लगाए पंडित खड़ा दुकान। अब फिर तब मुँह दिले, जब फिर मुँह दिले तो भगवान कहें यार हद हो गए, कहना बचो लुका लुका लगई वाला बा पुकात है तू
बस अब तू बाज हुआ है दान दक्षिणा के जवन कुछ मांगे खोए हम ही से मांग ले, तू बाज हुआ है दक्षिणा पचिना से। तो हंसा करे बाद में, हाँ वो हंसा, हंस के का कहे कि अच्छा ठीक है, जब हमें दे है के बाद तो वह जो है पैसा के दान दे है वह हम आज छोड़ दे, न लेना है न। इसलिए मेरे सज्जनों, सतगुरु जो होता है या भगवान जो होता है, जो पाप का गठरिया है वह अजुरिया से थोड़ा खुलवावा चाहता है, और जब ये खुल जाते गिर जाता है और तब जब खाली हो जाता है तब वही में अपना आशीर्वाद डाल देता है। वही है, भगवान को हम लोग क्या दे देंगे, सतगुरु को क्या दे देंगे। सतगुरु तो दुख को हरण करता है और सुख का मार्ग देता है, वही यथार्थ गीता है। इसलिए भगवान का भजन कर चाहे और न जीवन चला जा रहा है क्या कि अब तो भजन कर भाई हो, अरे तोहार बीतल उमरिया अब तो। बीतल उमरिया हो, बीतल उमरिया, अब तो भजन कर भाई हो, त्वार बीतल उमरिया अब तो। पाँच मिनट के, अरे त्याग बुरों की हो संगत भाई, त्याग बुरों की हो संगत भाई, कर सतसंग उसी में भलाई, हरे रीति यही सुखदाई हो, त्वार बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, त्वार बीतल उमरिया। अरे पाप गठरिया हो सिर से पटक दे, पाप गठरिया हो सर से पटक दे, लोभ जो थामे है हाथ झटक दे, धर्म क पकड़ कलाई हो, त्वार बीतल उमरिया। बीतल उमरिया हो, बीतल उमरिया, बीतल उमरिया हो, बीतल उमरिया। अब तो भजन करो भाई हो, त्वार बीतल उमरिया। माया ने तुझको बहकाया, माया ने तुझको बहकाया, अरे सुंदरता का दास बनाया, हरे नाव भंवर में फंसाई रे, त्वार बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, त्वार बीतल उमरिया।
पाप गठरिया हो सर से पटके दा, लोभ जो थामे है हाथ झटके दा, धर्म का पकड़ कलाई हो तुहार बीतल उमरिया, सज धज तज भज नाम हरि का, जब ठगी ना ले तोहरे डगर का, अरे ठगी ना ले तोहरी कमाई रे तोहार बीतल उमरिया, अब तो भजन कर भाई हो तुहार बीतल उमरिया, गुरु दरिया में नहाना कि मन कहीं दूर मत जाना, अरे दूर मत जाना हो दूर मत जाना, दूर मत जई हो दूर मत जई हो, गुरु दरिया में नहाना कि मन कहीं दूर मत जाना, गुरु दरिया का हो निर्मल पानी, गुरु दरिया का हो निर्मल पानी, धौत हो दाग पुराना कि मन कहीं दूर मत जाना, गुरु दरिया में नहाना कि मन कहीं दूर मत जाना, कहत कबीर सुना भाई साधो, कहत कबीर सुना भाई साधो, गुरु दरिया में नहाना कि मन कहीं दूर मत जाना, गुरु के चरण में हो 68 तीरथ, गुरु के चरण में हो 68 तीरथ, उही में तू डुबकी लगाना कि मन कहीं दूर मत जाना, कहत कबीर सुना भाई साधो, कहत कबीर सुना भाई साधो, अरे निर्मल होई के तू आना कि मन कहीं दूर मत जाना, बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की।
इसलिए करना से यथार्थ गीता का अध्ययन किया करो, गुरु महाराज का ध्यान किया करो, एक परमात्मा का नाम जपो, संध्या सवेरे आचरण करोगे, मन गुरु चरणों में पहुंचाते, बाल गोपाल को करना से अच्छा रास्ता, माता पिता की सेवा करो, एक दिन मालिक की कृपा